इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है जयद्रथ वध। जब कौरव सेना के 6 महारथियों ने मिलकर अधर्म पूर्वक निहत्थे और अकेले वीर अभिमन्यु का वध किया, तब जयद्रथ को अभिमन्यु के वध का मूल कारण जानकर वीर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में सूर्यास्त के पूर्व जयद्रथ की जिंदगी का सूर्यास्त कर दूंगा, अर्थात जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर मैं जयद्रथ का वध ना कर पाया तो खुद अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जयद्रथ का वध किया। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के द्रोण पर्व से लिया गया है। आज द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को विचित्र व्यूह बनाकर खड़ा किया। सबसे आगे सकट व्यूह पर 1 लाख योद्धा, सबसे पीछे पद्म व्यूह तथा सकट व्यूह व पद्म व्यूह के मध्य में सूची मुख व्यूह की रचना की। सूची मुख व्यूह में जयद्रथ के 6 महारथियों के साथ 1 लाख घोड़े, 60,000 रथ, 14,000 मदमत्त हाथी तथा 21,000 पैदल सेना रक्षक थी। इसके अतिरिक्त अपनी सेना भी साथ में थी। रणभेरी बाजी और भीषण युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर तीव्र गति से शत्रुओं का विनाश करता हुआ बढ़ता जा रहा था। पांडव सेना द्रोण को मारने की बाजी जीतना चाहती थी, तो कौरव सेना द्रोण को बचाने की बाजी जीत लेनी चाहती थी। दोनों पक्ष की सेनाओं में महासंग्राम हो रहा था। द्रोण व युधिष्ठिर में भयानक अस्त्रों की तथा गदा आदि की लड़ाइयाँ हो रही थी। अंत में युधिष्ठिर अपने दोनों हाथ उठाकर खड़े हो गए, फिर सहदेव के रथ में बैठकर वहां से हट गए। दोनों पक्षों के भयंकर युद्ध में अनेकों बड़े बड़े योद्धा मारे गए, अन्य तो मारे जा ही रहे थे। शल्य के घोड़े को अर्जुन के पुत्र ने मारा, भीष्म के पुत्र ने धनुष काट डाला, युधिष्ठिर के पुत्र ने ध्वजा काट दी और नकुल के पुत्र ने सारथी का सिर काट डाला और सहदेव के पुत्र ने चूरप्रभ बाण से शल्य के पुत्र का सर ही काट डाला। राक्षस अलम्बुस भीमसेन से युद्ध कर रहा था तथा भीम का वध कर अपने भाई बकासुर के वध का बदला लेने की बात सोच रहा था। इस प्रकार भीम की सेना का काफी संहार कर रहा था। अंत में भीम के भयानक बाणों की वर्षा से अलम्बुस की सेना का तो विनाश होने ही लगा। स्वयं राक्षस भी पीड़ित होकर द्रोण की शरण में चला गया। वहीं घटोत्कच ने अलम्बुस को पकड़कर ऊपर आकाश में घुमाते हुए पत्थर पर दे मारा, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आचार्य व सात्यकी का भी भयंकर युद्ध हो रहा था। यहाँ युधिष्ठिर धृष्टद्युम्न के साथ उसकी सहायतार्थ पहुँचे। सात्यकी द्रोण के सामने शिथिल पड़ने लगे। यह देखकर धृष्टद्युम्न द्रोण से टक्कर लेने लगे। इधर युधिष्ठिर सात्यकी को हटाकर बोले, हे वीरवर, अर्जुन तुम्हारे भाई मित्र व गुरु हैं। इस समय अर्जुन के टंकार की ध्वनि न आकर केवल कौरव सेना का सिंहनाद ही सुनाई दे रहा है, जिससे मैं शंकित हूँ।
कि कहीं अर्जुन विपत्ति में ना पड़ गए हों, इसलिए तुम शीघ्र ही उनकी सहायता के लिए पहुँचे। सात्यकी सारी युद्ध सामग्री के साथ अर्जुन की सहायतार्थ तीव्र गति से चल दिए। युधिष्ठिर का मन फिर भी शंकित हो रहा था। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन की सहायतार्थ भीम को ही वहां भेज दिया। युधिष्ठिर की रक्षा का पूर्ण दायित्व धृष्टद्युम्न पर आ गया। उसने भीम के सामने शपथ ली कि जब तक द्रोण मेरा वध नहीं कर देंगे तब तक युधिष्ठिर को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से द्रोण के जन्मजात शत्रु की प्रतिज्ञा से भीमसेन आश्वस्त होकर अर्जुन की सहायता चल दिए। सात्यकी व भीम को यह व्यूह के अंदर प्रवेश करने के लिए शत्रु सेना से गंभीर टक्कर लेनी पड़ी। दोनों के ही समक्ष द्रोण आए। सात्यकी भी जब अर्जुन की ही तरह द्रोण से बिना लड़े ही अभिवादन कर आगे निकल गए। महावीर सात्यकी चतुरंगिनी सेना को छिन्न भिन्न करते हुए कौरव सेना में प्रवेश कर गए तथा कृतवर्मा से भीषण टक्कर लेकर आगे निकल गए। द्रोण अपनी सेना की रक्षा का भार कृतवर्मा पर सौंपकर सात्यकी की तरफ चले। उन्हें रोकने के लिए पांडव सेना बड़ी परंतु कृतवर्मा पांडव सेना पर कहर ढाने लगा। सात्यकी पुनः पीछे लौटकर कृतवर्मा आदि योद्धाओं से लड़ने लगा। सात्यकी ने जलसंध को मार गिराया। उसी समय द्रोण अतिवेग से आकर सात्यकी से घोर संग्राम करने लगे। सात्यकी ने दुर्योधन को घायल कर मैदान से भगा दिया। कौरव सेना में सात्यकी ने हाहाकार मचा दिया। फिर कृतवर्मा को परास्त कर आगे बढ़े तथा द्रोण के सारथी को मार गिराया, जिससे बिना सारथी के घोड़े भागते वहीं पहुंच गए जहां से कि द्रोण सात्यकी के पीछे गए थे। जब द्रोण सात्यकी का पीछा करने की चिंता छोड़कर पांडवों सेना से व्यूह की रक्षा करने लगे। द्रोण सात्यकी द्वारा घोर विनाश लीला की आवाज सुनकर घबराए तथा यहाँ भी पांडव सेना के भय से भागते हुए कौरवों को धिक्कारने लगे। आचार्य का वीर केतु से भयंकर संघर्ष हुआ। उन्होंने वीर केतु के दो टुकड़े कर दिए। फिर धृष्टद्युम्न ने आचार्य को अपने बाणों की मार से मूर्छित कर दिया। धृष्टद्युम्न ने तलवार लेकर ज्यों ही द्रोण को मारने पहुंचा त्यों ही द्रोण सचेत हो गए। शीघ्र ही धनुष उठाकर धृष्टद्युम्न पर बाण चलाया। धृष्टद्युम्न बचकर अपने रथ पर आ गए। फिर द्रोणाचार्य अपने तीक्ष्ण बाणों से पांडव पक्ष के प्रधान योद्धाओं को चुन चुन कर मार रहे थे। देखते ही देखते ब्रह्मक्षेत्र बृहस्केतु जरासंध के पुत्र तथा चेदी संजय काशी और कौशल आदि देशों के वीर योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। पांडव सेना भीम व धृष्टद्युम्न को रक्षार्थ चिल्ला रही थी। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाकर कहा, सुनो, अर्जुन की ओर से कोई आवाज नहीं आ रही है। अर्जुन के शंख व गांडीव की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। केवल भगवान श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख की ही आवाज सुनाई दे रही है। कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन व सात्यकी मारे गए हों और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही लड़ रहे हों। तुम वहां शीघ्र उनकी सहायतार्थ पहुंचो। अर्जुन व सात्यकी को सकुशल देखकर अपने सिंहनाद से सूचना देना। भीम अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मदमस्त हाथी की तरह कौरवों का नाश करते हुए द्रोण की ओर बढ़े। दुर्योधन के कई भाइयों को मार गिराया।
द्रोण से भयानक संघर्ष हुआ। द्रोण के 10 रथों को एक एक करके चूर चूर कर दिए। द्रोण को परास्त कर अन्य कौरव योद्धाओं को व सेनाओं का संहार करते हुए वे वहां पहुंच गए जहां की अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए घोर संघर्ष कर रहे थे। वहां अर्जुन व सात्यकी को देखकर भयंकर सिंहनाद किया, जिसे सुनकर युधिष्ठिर को प्रसन्नता हुई। कर्ण के सामने आने पर भीमसेन ने ऐसे जोर से सिंहनाद किया कि कर्ण की सेनाओं के हाथ से अस्त्र शस्त्र छूट गए। वे कर्ण को घायल कर व शत्रुओं को परास्त कर अर्जुन के पास पहुंच गए। शत्रुओं को मारते हुए अर्जुन सात्यकी व भीम जयद्रथ की ओर बढ़े। व्याकुल होकर इसकी सूचना दुर्योधन ने द्रोण को दी। द्रोण बोले, हे दुर्योधन, इस समय कौरव सेना को आगे पीछे से शत्रु सेना ने घेर रखा है। खतरा अर्जुन व श्री कृष्ण से है। तुम वहीं पहुंचो। कर्ण भीम को बार बार ललकारता और भयंकर संग्राम कर परास्त हो जाता था, फिर भी दूसरा तीसरा रथ लेकर लड़ने आ जाता था। कर्ण के सहायतार्थ दुर्योधन के अनेकों भाई आते गए। भीमसेन उनको यमपुर पहुंचाते गए। इस प्रकार दुर्योधन के 31 भाइयों को भीम ने मार गिराया। कर्ण भीम के भयंकर संग्राम से हाथी घोड़ों योद्धाओं की लाश से तथा वाहनों से धरती को पाट दी। अंत में भीम निहत्थे हो गए थे। कर्ण यदि चाहते तो भीम को निहत्थे होने पर मार सकते थे, परंतु उन्होंने माता कुंती को दिए गए वचनों को निभाते हुए उन्हें नहीं मारा, बल्कि अपने धनुष से भीम को क्रोधते हुए कर्ण बोले, हे भीम, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें हम लोगों से युद्ध नहीं करना चाहिए। जाओ, घर जाओ। केवल सेवक और रसोइये पर ही तुम्हारा वश चल सकता है। तुम अभी युद्ध करने योग्य नहीं हो। बस उसी क्षण कर्ण की ये जली भुंजी बात सुनकर कर्ण का धनुष छीनकर उसके माथे पर दे मारा। भीम को कर्ण द्वारा पीड़ित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भीम की रक्षा के लिए कहा। अर्जुन ने तुरंत ही क्रोध से लाल लाल आंखें किए कर्ण को बाण मारा और घायल कर दिया तथा अश्वत्थामा आदि को भगाते हुए क्षण भर में ही कौरव पक्ष के असंख्य योद्धाओं का अपने बाणों से संहार कर दिया। भीमसेन सात्यकी के रथ पर बैठकर अर्जुन के साथ हो लिए। सात्यकी कौरव योद्धाओं को परास्त करते हुए अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे कि भूरिश्रवा ने सात्यकी को ललकारा कि आज मैं तुम्हारा वध करके ही अपने मनोकामना को पूर्ण करूंगा। सात्यकी बोले, हे नीच, बात बनाने से कुछ नहीं होता, युद्ध करो। आज मैं तुम्हारा बिना वध किए रणभूमि से नहीं जाऊंगा। दोनों वीर भयंकर युद्ध में भिड़ गए। दोनों ने ही एक दूसरे के रथ घोड़े व सारथी को मारकर धनुष काट डाले। खड़ग युद्ध में तलवार काट डाली, फिर मल्ल युद्ध करने लगे। भूरिश्रवा ने दिन भर के युद्ध में थके सात्यकी को ऊपर उठाकर पटक दिया तथा उसके वालों को पकड़कर गर्दन काटने के लिए तलवार निकाल ली। भूरिश्रवा सात्यकी की गर्दन पर तलवार मारना ही चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बाणों से भूरिश्रवा के दाहिने हाथ को काट डाला। भूरिश्रवा ने सात्यकी को छोड़कर अर्जुन की ओर अपनी बाहें उठाकर फेंक दी और प्राण त्यागने के लिए ध्यानस्थ होकर बैठ गए। सात्यकी ने सभी योद्धाओं के मना करने पर भी तलवार से भूरिश्रवा के सिर को काट दिया तथा कौरव को धिक्कार कर शांत कर दिया। तुम लोग दूसरे के समय धर्म की दुहाई देते हो तथा अपने समय पर धर्म
क्या है भूल जाते हो, जबकि अभिमन्यु को निहत्थे मारा तो तुम लोगों का धर्म कहाँ गया था, क्योंकि सात्विकी द्वारा भूरी श्रवा की गर्दन काटने पर योद्धा लोग अधर्म कहकर सात्विकी की निंदा करने लगे थे। सात्विकी रथहीन हो गए थे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाकर दारुक सारथी से गरुण ध्वज वाला अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ मंगवाया। सात्विकी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उस पर सवार हो गए। सूर्यास्त होने का समय निकट आ रहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को शीघ्र ही रथ जयद्रथ के पास ले चलने को कहा, जिससे कि सूर्यास्त से पूर्व उसका वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकें। भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर चल दिए। जयद्रथ की ओर अर्जुन को आते देख दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि हे राधे, युद्ध का असली समय अब आ गया है। आज तुम अपने बाहुबल का पराक्रम दिखा दो, जिससे कि सूर्यास्त तक जयद्रथ की रक्षा हो जाए। तो अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अर्जुन स्वयं ही अग्नि में जल मरेगा। तब तक अर्जुन असंख्य कौरव सेनाओं का वध करते हुए जयद्रथ के पास पहुंच गए। अर्जुन की रक्षा भीम व सात्विकी कर रहे थे, तो जयद्रथ की रक्षा दुर्योधन आदि 6 महारथी कर रहे थे। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हो रहा था कि सूर्य लाल रंग का दिखाई देने लगा, जैसा कि सूर्य सदा ही सूर्योदय व सूर्य अस्त के समय रक्त वर्ण का हो जाता है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि अब सूर्य अस्त हुआ और जयद्रथ बच गया। जानकर खुशी में अर्जुन पर भयंकर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने भी अपने भयंकर तीखे बाणों से कर्ण के घोड़े व सारथी को मारकर कर्ण को घायल कर पीड़ित कर दिया। अर्जुन ने 6 महारथियों को घायल कर जयद्रथ के बाणों को काटते हुए उसके सारथी व ध्वजा को नष्ट कर दिया। जयद्रथ की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण उसे मारने में सफल नहीं हो पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब तक ये 6 महारथी परास्त नहीं होंगे तब तक जयद्रथ को मारना कठिन है। उसे धोखे से ही मारा जा सकता है। मैं सूर्य को छिपा देता हूँ, उस समय जयद्रथ प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने आएगा। उस वक्त बिना देर किए तुम उसे मार डालना। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से सूर्य को छिपाकर अंधकार कर दिया। सूर्यास्त हो गया। यह जानकर कौरव व उनकी सेना खड़े बार बार प्रसन्न हो रहे थे। जयद्रथ सोचकर कि अब मैं बच गया, उसने आकर गर्दन उठाकर सूर्य की ओर देखने लगा कि त्यों ही अर्जुन ने तीव्र गति से कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य आदि महारथियों को पीड़ित कर जयद्रथ को मारने के लिए उद्यत हुए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन सुनो, सूर्य अस्तांचल पर पहुंचने ही वाला है। जयद्रथ का सिर शीघ्र ही काट देना। इसके वध से पूर्व इसके विषय में एक रोचक कथा सुनो। इसका सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जगत प्रसिद्ध राजा वृद्धछत्र था, जिसकी आयु अत्यधिक हो जाने पर भी कोई संतान नहीं थी। कठिन तपस्या करने पर यह पुत्र प्राप्त हुआ। इसके जन्म से के समय पर भविष्यवाणी हुई कि हे राजन, आपका यह पुत्र गुणशील, दम आदि गुणों से सूर्यवंशियों व चंद्रवंशियों की तरह होगा। क्षत्रिय सूरवीर सदा ही प्रशंसा करेंगे, परंतु युद्ध भूमि में कोई वीर धनुर्धर क्षत्रिय अचानक ही इसका सिर काट देगा। यह सुनकर बहुत देर तक राजा सोच विचार करने के बाद बोले कि जो वीर मेरे इस पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिराएगा, उसका भी सिर 100 टुकड़े में हो जाएगा। उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह पुनः समंत पंचक वन में कठोर तपस्या करने चले गए।
भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित तथा गंध व पुष्पादि से पूजित इंद्र के वज्र के समान प्रचंड बाण निकाला और शीघ्र ही गांडीव पर चढ़ाकर छोड़ दिया। शीघ्र ही वह बाण जयद्रथ के सिर को काटकर आकाश में उड़ गया तथा समंत पंचक क्षेत्र में जाकर जयद्रथ के पिता वृद्धछत्र जो कि संध्या उपासना करते समय उनके गोद में उस सिर को डाल दिया। वृद्धछत्र को यह पता भी न चला। जब वह पूजा कर ज्यों ही उठे त्यों ही वह सिर अपनी गोद से जमीन पर गिरा और गिरते ही वृद्धछत्र के सर के 100 टुकड़े हो गए। उधर सूर्य निकल आया। पांडव पक्ष में जयद्रथ वध की खुशी हुई तो कौरव पक्ष में हाहाकार मच गया। सभी यह कहने लगे कि यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न की गई माया थी। कौरव युद्ध में अपनी विजय की उत्कंठा में हताश हो गए। तत्क्षण ही सूर्य अस्त होकर पुनः अंधकार हो गया। भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन द्वारा शंखनाद सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत ही उत्साहित हो गए। उनको यह समझने में देर न लगी कि अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर विजय प्राप्त की है। इस प्रकार अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।